अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के। तो चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सोल्यूशन में हमारे पास है कि फंक्शन इक्वल है एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स स्क्वायर, इसकी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो सिंपली हम बाय डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि हम साइन एक्स स्क्वायर की फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे पास डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और हमारे पास फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा में। तो अब जब हमें पता है कि साइन थीटा हमारे पास जो हाइपरबोलिक फार्मूला होता है वो होता है ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन जो हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है उसमें एंगल की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो सिंपली हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में आयोटा एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जैसे हमने फार्मूला पुट करवाया है। जब नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि 2 आयोटा हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट, उसे हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा स्क्वायर 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स है वो ई टू पावर आयोटा एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स के साथ भी। तो सेम हमने यही किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड और ये तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट और ये तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हम इंटीग्रल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस आ जा रहे हैं। तो जब हमने बेस सेम की पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, क्योंकि 1/2 आयोटा स्क्वायर 2 पाई तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको ओवरऑल इंटीग्रल से क्या ले लिया कॉमन और इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा मल्टीप्लाई एक्स के माइनस ओमेगा एक्स। जस्ट यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन की है कि जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स के क्योंकि पॉजिटिव है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, और माइनस ओमेगा एक्स नेगेटिव तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो डी एक्स माइनस इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स के प्लस ओमेगा एक्स डी एक्स। इसे हमने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दिया। अब इसको इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है उसको हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 2pq। अब हमने क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। तो हमारे पास ये पूरी टर्म्स हमारे पास फार्मूला हो जाएगी पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करने से हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और सिंपली हमारे पास जो पी है वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। और अब हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू। तो 2pq को हमने इक्वल लिया था ओमेगा एक्स के, तो हमारे पास आएगा 2pq इक्वल है ओमेगा एक्स। तो जब हम यहाँ से q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिंपली हमारे पास इक्वल आ जाएगी ओमेगा एक्स ओवर 2p, और p की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास इक्वल आई थी x। तो हमारे पास आ जाएगा q इक्वल है ओमेगा एक्स ओवर 2x। तो इस तरह हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास q इक्वल आ जाएगा ओमेगा ओवर 2। तो जब हम q का स्केयर लेंगे तो सिंपली हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्केयर ओवर 4। तो जब हम इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ओमेगा एक्स इक्वल है एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4। इस तरह सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड इंटीग्रल उसमें जब हम एक्स के प्लस ओमेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो सिंपली इक्वल आ जाएंगी एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4। जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन स्टेरिक में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा एफ डेल्टा ऑफ ओमेगा इक्वल है 1/2 आयोटा स्केयर 2 पाई ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर ओवर 4 डी एक्स। अब जो हमने इंटीग्रेशन लेनी है वो विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स लेनी है, और जो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास पावर्स में वैल्यू वो हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास एक्स और एक हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पावर में हमारे पास क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो जैसे हमने पहले
बेस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिया था। इसी तरह हमारे पास क्या करेंगे, हम पावर को सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/स्क्वायर टू पाई टू आयोटा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ओमेगा ओवर टू स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ओमेगा है वो हमारे पास एक्स माइनस ओमेगा ओवर टू होल स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 के साथ भी। तो सिंपली अब क्योंकि हम पावर्स को सेपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर आयोटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस ओमेगा ओवर टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। इस तरह हम सेकेंड टर्म में भी ऐसे कर लेंगे। माइनस आयोटा हमारे पास दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हम डेरिवेटिव जो है हम हमारे पास डी एक्स है, यानी हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है। तो सिंपली हमारे पास जो इंटेग्रल में ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 और ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 हमारे पास कांस्टेंट होंगे, तो हम इन दोनों को इंटेग्रल के बाहर लिख लेंगे। तो सिंपली हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल है 1/2 आयोटा स्क्वायर 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट था इसको लिए हमने इसको इंटेग्रल के बाहर लिख लिया है। और सिंपली हमारे पास जो इंटेग्रल आ गया वो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल स्क्वायर डी एक्स। और इसी तरह सेकेंड इंटेग्रल में से हमने माइनस हमारे पास वही फार्मूले वाला और हमने जो हमारे पास ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 था उसको हमने इंटेग्रल के बाहर लिख लिया। सिंपली हमारे पास इंटेग्रल सेकंड आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्क्वायर डी एक्स। इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो इंटेग्रल है, एक को हमने I1 का नाम दे दिया और दूसरे को हमने I2 का। अब हमने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने से हमारे पास हमारी पूरा ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो फर्स्ट इंटेग्रल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटेग्रल में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 है वो इक्वल है वाई, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब हम डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि ओमेगा ओवर 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी वाई। तो जब हम इसको वैल्यू को इंटेग्रल I1 में पुट करेंगे जिसको हमने इसका नाम दिया था, तो हमारे पास I1 इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमने सिंप्लीफाई किया है, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। और जब हम I2 के लिए कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 इक्वल है टी इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल है डी टी। और वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा I2 इक्वल है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा टी स्क्वायर डी टी। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। यहाँ से हमारे पास दो इंटेग्रल आ गए हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्व फॉर I1। हमारे पास I1 किसके इक्वल था, हमारे पास इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्योंकि हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन कैसे है कि जब हम वाई स्क्वायर में वाई की प्लेस पे माइनस वाई पुट करवाएंगे तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन होगा, तो हमारे पास लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी टू मल्टीपल 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास ये अगेन एक इंटेग्रल आ गया जो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इस इंटेग्रल को हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास I3 है और इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो हमने जो कंसीडर किया वो हमारे पास है I3 इक्वल है इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जो हमारे पास इसमें इंटेग्रल की लिमिट है वो हमारे पास 0 से पोस्ट इन्फिनिटी है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इंटेग्रल में लिमिट 0 से पोस्ट इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास जनरल होती है 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है जिसको हम बाद में जस्टिफाई करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वाई स्क्वायर को। तो वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वाई स्क्वायर वो इक्वल है पी और जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी पी वो इक्वल होगा टू वाई डी वाई। तो यहाँ से हम क्योंकि डी वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे पास डी वाई इक्वल आ जाएगा डी पी ओवर डी वाई। अब वाई तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, वाई स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपली वाई इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पी के। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास डी वाई इक्वल हो जाएगा डी पी ओवर 2 स्क्वायर रूट पी। जब इसको हम I3 में वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने कंसीडर किया तो हमारे पास I3 इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा पी डी पी ओवर 2 स्क्वायर रूट पी। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हमने इंटेग्रल के बाहर लिख लिया। तो हमारे पास आ गया इंटेग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर। अब यहाँ पे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी माइनस माइनस के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर हमारे पास लिमिट 0 से पोस्ट इन्फिनिटी है और हमारे पास फंक्शन ई टू पावर माइनस एस टी है तो वो हमारे पास लाप्लास होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो ई टू पावर आई
आयोटा पी था, तो इसको हमने लाप्लास में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, तो सिंपली हमारे पास आ गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पी, यानी अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। और जो हमारे पास ओवर में स्क्वायर रूट पी था, उसको जब हम ऊपर लेके गए तो उसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो गई और डी पी हमारे पास वैसे ही आ गया। तो नेक्स्ट हमने अब इस इंटीग्रल को लाप्लास में कन्वर्ट कर लिया, तो सिंपली हमने जो इस फंक्शन की क्या करनी है, लाप्लास फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे I3 इक्वल है 1/2 लाप्लास ऑफ x इक्वल है माइनस आयोटा, क्योंकि अब हम यहाँ पे x को माइनस आयोटा ले रहे हैं, और लाप्लास हमने फाइंड करनी है p⁻−1/2, इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया है। अब लाप्लास फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि लाप्लास ऑफ t पावर r इक्वल है गैमा फंक्शन ऑफ r प्लस 1 ओवर s पावर r प्लस 1 r ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की पावर होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास p की पावर -1/2 है। तो नेक्स्ट जब हम इसकी लाप्लास फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा लाप्लास ऑफ x इक्वल माइनस आयोटा p पावर -1/2 इक्वल आ जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 प्लस 1 ओवर माइनस आयोटा पावर -1/2 प्लस 1, क्योंकि ऐसा यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा है। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 ओवर माइनस आयोटा पावर 1/2। अब हमें पता है कि गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी में है कि हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई, तो सिंपली हम लिखेंगे स्क्वायर रूट पाई ओवर माइनस आयोटा पावर 1/2 इक्वल है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर -1/2। अब हमें क्या, माइनस आयोटा पावर -1/2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट जी इक्वल है माइनस आयोटा पावर -1/2। अब हमें पता है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर हमारे पास माइनस आयोटा हो तो वो इक्वल होता है कोस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, क्योंकि कोस π/2 पे हमारे पास आंसर 0 देता है और साइन π/2 पे हमारे पास 1। तो यहाँ पे अब क्योंकि माइनस आयोटा है तो सिंप्लीफाई हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। अब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास e⁻आयोटा थीटा इक्वल हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा e⁻− आयोटा π/2, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। अब क्योंकि हम माइनस आयोटा की माइनस आयोटा पावर -1/2 को फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर -1/2 ले लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इक्वल आ जाएगा e⁻आयोटा π/4। अब अगेन जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो हमें पता है कोस π/4 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, 1/√2, और इसी तरह हमारे पास साइन π/4 पे भी हमारे पास आंसर आता है 1/√2। तो इस तरह हमारे पास माइनस आयोटा पावर -1/2 की वैल्यू इक्वल आ गई 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो जब हम इसको इस इंटीग्रल में पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई मल्टीप्लाई माइनस आयोटा पावर -1/2 इक्वल आ जाएगा। सिंपली हम स्क्वायर रूट पाई और इस इंटीग्रल को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट π/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट π/2। ये हमने लाप्लास फाइंड की है p⁻−1/2 की। जब हम इसको इक्वेशन 5 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास I3 इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट π/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट π/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो I3 की वैल्यू आई है उसे हम अपने इक्वेशन 4 में पुट करवाएंगे, जो कि हमारे पास है I1, यानी I1 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ऑफ I3, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में I3 की वैल्यू पुट करवाएंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट π/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारे पास I1 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट π/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट π/2। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब हमने सॉल्व करना है I2, तो सेम जैसे हमने I1 को सॉल्व किया सेम उसी तरह हमने अब I2 को भी सॉल्व करना है, कि हमने क्योंकि इवन फंक्शन है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टू इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी में, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e⁻− आयोटा t² dt। इससे हमने इंटीग्रल I4 का नाम दे दिया। अब हम इंटीग्रल I4 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, t² को किसी सिंपल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि t² इक्वल है u, तो du इक्वल आ जाएगा 2t dt, और सिंपली dt इक्वल आ जाएगा du/2t। तो
सिंप्लीफाई करने से हमारे पास डी यू ओवर टू स्क्वायर रूट यू के इक्वल आ जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रल में पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा आई फॉर इक्वल इंटीग्रल से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पाई आयोटा यू डी यू ओवर टू स्क्वायर रूट यू। अब अगेन हमारे पास 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल के बाद लिख लेंगे। अब हमने जो लाप्लास फाइंड करनी है वो हमारे पास u टू पावर माइनस 1/2 की है, तो सिंपली हमारे पास आई फॉर इक्वल आ जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ u टू पावर माइनस 1/2। इसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया। अब हमने क्या लाप्लास फाइंड करनी है तो जनरल हमने फार्मूला लिखा है। अब फार्मूले में हम वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर आयोटा माइनस 1/2। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास आया आयोटा पावर 1 पर माइनस 1/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा इक्वल है कोस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2। इसको फार्मूले को जब हमने क्लोज किया तो हमारे पास आ गया इट आयोटा पाई ओवर 2। अगेन हमने क्योंकि आयोटा की पावर माइनस 1/2 फाइंड करनी है तो एक्सपोनेंशियल की पावर जब हम माइनस 1/2 लेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इट माइनस आयोटा पाई ओवर 4। अगेन फार्मूला को हमने ओपन किया। फार्मूला को ओपन करने के लिए जब हमने cos पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू पुट करवाई तो हमारे पास आ गया 1/√2 पाई माइनस आयोटा 1/√2 पाई। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमारे पास ये आंसर किसका है आयोटा पावर माइनस 1/2 का, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारे पास लाप्लास ऑफ u टू पावर माइनस 1/2 की आई है। तो जब हम इसको इक्वेशन 7 में पुट करवाएंगे यानी लाप्लास ऑफ u टू पावर माइनस 1/2 की प्लेस पे तो हमारे पास आई फॉर इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। जब इस i4 की वैल्यू को हम i6 में यानी अपने i2 के इंटीग्रल में पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास i2 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। तो इस तरह सिंप्लीफाई करने से हमारे पास i2 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2। जब हम अपनी i1 और i2 की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करवाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल थी एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा इक्वल है 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 स्क्वायर dx माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल स्क्वायर dx। तो जब हम इसमें i1 और i2 की प्लेस पे उनकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो सिंपली ये हमने वैल्यू पुट करवा दी है। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों ब्रैकेट्स में तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर पॉजिटिव आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। अब हम क्या करेंगे रियल पार्ट को एक साइड पे कर लेंगे और इमेजिनरी को दूसरी साइड पे यानी आयोटा वाली फॉर्म को एक साइड पे और सिंपल को एक साइड पे। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 माइनस ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 पाई उसको दोनों टर्म्स के साथ क्या करवा देना मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव है उसको हमने सेकेंड टर्म करना है और पॉजिटिव को फर्स्ट। तो यहाँ से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये पॉजिटिव। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमने सिंपली यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 और सिंपली हमने जो हमारे पास 1/2 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 पाई था उसको दोनों फंक्शन के साथ क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और जो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 वो हमारे पास 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है।
इस तरह यहाँ से भी हमारे पास स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 और सेम इसी तरह आयोटा से हमारे पास आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 1/4। क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना है तो हम 1/2 को यहीं रहने देंगे और 2 को अंदर फंक्शन के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इक्वल है -1/2 ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 ओवर 2 आयोटा। ये हमारे पास साइन का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह +1/2 ई टू पावर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 ओवर 2, ये हमारे पास कोसाइन का फार्मूला हो जाएगा जो कि नीचे राइट किया हुआ है। तो जब हम फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपली हम यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस कोस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। अब क्योंकि कोस फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कोस फंक्शन पहले आ जाएगा और साइन बाद में। इस तरह हम 1/2 को भी लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वो हमारे पास 1/2 को हम बाहर रहने देंगे और जो सेकंड हमारे पास 1/2 पाई इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कोस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 1/2 माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई 1/2। अब जो हमारे पास जो फंक्शन साइन है साइन पाई ओवर 4 वो भी हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह जो हमारे पास साइन 3 पाई ओवर 4 वो भी हमें आंसर 1/2 देता है। इस तरह जो हमारे पास कोस पाई ओवर 4 वो हमें आंसर देता है 1/2 के, और जो कोस 3 पाई ओवर 4 वो हमें आंसर देता है -1/2 से। यानी अगर हम इनका कंपैरिजन करवाएं तो हमारे पास जो साइन पाई ओवर 4 वो इक्वल होता है साइन 3 पाई ओवर 4, और जो हमारे पास कोस 3 पाई ओवर 4 वो इक्वल होता है माइनस कोस पाई ओवर 4, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोस पाई ओवर 4 वो इक्वल होता है माइनस साइन माइनस कोस 3 पाई ओवर 4 के, यानी अल्टरनेट साइन हम कर सकते हैं। तो बाई प्रोडक्ट फंक्शन डेफिनेशन हमें पता है कि साइन के एंगल में अगर हम पाई माइनस थीटा करें तो वो हमारे पास आंसर किस में देता है साइन थीटा में, और अगर हम कोस के एंगल में पाई माइनस थीटा करें तो वो हमारे पास आंसर देता है माइनस कोस थीटा में। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सिंपली हमने कहा कि हमारे पास जो 1/2 है वो हमारे पास होगा साइन पाई ओवर 4 पे भी और साइन 3 पाई ओवर 4 पे भी, यानी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन ऑफ पाई माइनस पाई ओवर 4 है वो इक्वल है साइन 3 पाई ओवर 4। इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि जो साइन 3 पाई ओवर 4 है वो भी हमारे पास आंसर 1/2 दे रहा है और जो हमारे पास साइन पाई ओवर 4 है वो भी। तो जब हम इसको प्रोडक्ट फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा साइन पाई माइनस पाई ओवर 4, इसी तरह आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 कोस पाई माइनस पाई ओवर 4, यानी बाकी टर्म वैसे ही आ जाएगी। जस्ट हमारे पास यहाँ पे जो 1/2 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों फंक्शन के साथ, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई ओवर 4, सेकंड में हमारे पास आ जाएगा कोस पाई माइनस पाई ओवर 4। जब हम इनको क्लोज करेंगे अगेन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई ओवर 4। अब जैसे कि हमने ऊपर बताया कि अगर साइन 3 पाई ओवर 4 है तो वो इक्वल होगा साइन पाई ओवर 4, लेकिन अगर कोस 3 पाई ओवर 4 है तो वो इक्वल होगा माइनस कोस पाई ओवर 4। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो साइन 3 पाई ओवर 4 वो इक्वल आ जाएगा साइन पाई ओवर 4 के, और जो कोस 3 पाई ओवर 4 वो इक्वल आ जाएगा माइनस कोस पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 कोस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 साइन पाई ओवर 4, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 पाई ओवर 4 की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस कोस पाई ओवर 4, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस साइन ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 कोस पाई ओवर 4। अब अगेन क्योंकि दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं तो हम इनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे साइन ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 कोस पाई ओवर 4 प्लस कोस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 साइन ओमेगा ओवर 4। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म का फार्मूला है। जैसे जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंपली 1/2 साइन ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4। तो ये हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ गई है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हमने सेम वैसे ही फाइंड करनी है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन एक्स स्क्वायर को फाइंड किया था, लेकिन लास्ट में इसको बस प्रोडक्ट फंक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर निकालना होता है। तो ये थी हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक
ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।